चले मिले कुंज कुटी की गैल, चले मिले कुंज कुटी की गैल। उमग भरे अंग अंग रंग रगरे, अंग सगन की सैल। चले मिले कुंज कुटिन की गैल, किए पान रस मत मन, अंग सगन की सैल। उमग भरे मिल चले दो, कुंज कुटी की गैल। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। निकुंज में प्रवेश। प्रिया प्रीतम की जो निकुंज की लीलाएं हैं, ये बड़ी ही मनमोहक हैं, बड़ी ही सुंदर सुख को देने वाली हैं। रसिकों का विषय है, भक्तों का विषय है, अभक्तों का विषय नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे यूं ही कह रहा हूं भैया, अभक्त या निकुंज प्रवेश की लीलाओं को मत सुनियो, क्योंकि तुम्हारी समझ में कछु ना आवेगो, तुम्हारी समझ में कछु ना आवेगो। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम को प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं भयो है। जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम को प्रेम जागृत है, जिनके ऊपर गुरु कृपा है, जिनके ऊपर ब्रज रानी की कृपा है, जिनके ऊपर जमुना रानी की कृपा है, जिनके ऊपर सर्वेश्वरी की कृपा है, जिनके ऊपर नाम भगवान की कृपा है, जिनके ऊपर श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है, उन्हीं को निकुंज में प्रवेश में प्रवेश प्राप्त है सके है, और उन्हीं को मन और उन्हीं को जो हृदय है यह रस को जान सके है और प्राप्त कर सके है। आज श्यामा श्याम दोनों ही मिलके निकुंज की ओर जा रहे हैं। चले मिल कुंज कुटी की गैल। जहां कुंज है वह गैल में है कि गैल माने मार्ग, रास्ता, वे। वह गैल में जा रहे हैं जो कुंज गलीन की तरफ, कुंज निकुंजन की तरफ जावे है। आपने नाम सुने होगो, बड़ो प्यारो नाम है सेवा कुंज। श्याम सुंदर और श्यामाजू दोनों ही सेवा कुंज की ओर चले। तो चलते चलते श्याम सुंदर के हृदय में जब सेवा कुंज पहुंचे तो अचानक से श्याम सुंदर के हृदय में यह भावना जागी कि श्यामाजू इतनी दूर से चल के आई हैं, इनके चरण कमल बड़े कोमल हैं, और देखो तो सही इनके चरण कमल इतने कोमल हैं, इनको बड़ो कष्ट भयो होएगो। तो उन्हें श्री सर्वेश्वरी श्यामाजू ते कही कि आप नेक यहाँ विराज जाओ, सेवा कुंज में आप विराज जाओ, मैं आपके चरण की सेवा करूंगा। श्यामाजू ने कही नहीं लालजू, या बात की आवश्यकता नहीं है। पर श्याम सुंदर बोले नहीं प्यारी जू, आप थोड़ी देर विश्राम करो, मैं आपकी चरण सेवा करूंगा। तब श्री श्यामाजू वहां पर विश्राम कर रही है और श्री श्याम सुंदर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। ये दर्शन आप वृंदावन में आज भी करते हैं, सेवा कुंज में करते हैं। ये कुंज ही है, निकुंज में प्रवेश है। ये भगवान की निकुंज की लीलाएं हैं कि सेवा कुंज में सेवा कुंज करे नित सेवा, विन दर्शन नहीं हो तो कले। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर ले तब तक श्याम सुंदर कलेव नहीं करें, और नित्य करे सेवा, सेवा कुंज करे नित्य सेवा। अब प्रश्न उठता है कि श्याम सुंदर राधा जी के चरण क्यों दबा रहे हैं, सेवा क्यों कर रहे हैं? तो यहां एक बात मैं आपको गुरु कृपा से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सर्वेश्वरी श्री राधा आत्मा है और श्याम सुंदर शरीर है। प्रत्येक शरीर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी आत्मा की सेवा करे। जो आत्मा विगत रहकर शरीर की सेवा में पूरा जीवन निकाल देते हैं, वो जीवन नहीं है। वो जीवन किस काम का, जिसने पूरे जीवन भर सेवा करी, किसकी? शरीर की। और वो शरीर कहां गया? शमशान। शमशान में क्या हुआ? गोविंदाय नमो नमः। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी जी जिंदगानी। पांच तत्व का ये शरीर पांच तत्वों में खो गया तो हमारे को सेवा करना, पूरे जीवन भर शरीर की सेवा करना किसी काम नहीं आया। इसलिए सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की सेवा करके मानो श्याम सुंदर निकुंज में हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं, अरे प्राणी शरीर की नहीं आत्मा की सेवा करो। कहने को तो वो सर्वेश्वरी राधा रानी भी चरण दबा सकती थी, लेकिन
यहाँ सर्वेश्वर श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा की सेवा प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए, अर्थात राधा रानी की सेवा प्रत्येक गोपी को करनी चाहिए। जो जीव गोपी की, जो सर्वेश्वरी राधा रानी की सेवा करते हैं, उन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता है। आप सबसे निवेदन है, जब कृष्ण राधा रानी की चरण सेवा करते हैं तो हमें भी आत्म सेवा करनी चाहिए, हमें सर्वेश्वर भगवान की सेवा करनी चाहिए निकुंज में, तभी हमारा प्रवेश सफल होगा। मानव जीवन हमें आनंद की अनुभूति तभी कराएगा जब प्रत्येक आत्माएं गोपी बन जाएंगी और प्रिया प्रीतम की सेवा में लग जाएंगी।